1857 में जो आजादी का तराना लिखा गया वो उर्दू का तराना था, अजीमुल्लाह खान ने लिखा था, और उसको हजारों हजारों हिंदू मुसलमान सिख उसको गाते हुए और उस आजादी के झंडे को लेकर किस तरह से शहीद हुए, उस उर्दू की बेइज्जती करना, मुसलमानों को गाली बकना, और मुसलमान बाहर से आए हैं, मुसलमानों को हमने खत्म करना है देश से, इस तरह की बात करना, मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमान इस देश के लोग नहीं हैं। हम 1857 को जानेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमने हमने इनको इनको इनकी जगह बतानी होगी कि तुम्हारी जो जगह है, तुम इस देश के असली तोड़ने वाले, असली दुश्मन हो। चाहे तुम आज राज कर रहे हो, लेकिन तुम इस देश को आगे नहीं ले जा सकते, देश को तुम सिर्फ खत्म कर सकते हो। 85 सैनिकों पर उन्होंने फौजी मुकदमा चलाने का तय किया था कि तुमने जो है हुक्म मानने का, अपने अफसरों का, अंग्रेज अफसरों का, तुमने हुक्म, गोरे अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। ये जो 85 सैनिक थे, 85 सैनिक जिनका कोर्ट मार्शल होना था, जिनको शायद गोली से उड़ाया जाना था, तोप में बांधकर उड़ाया जाना था, इसमें 49 मुसलमान थे और 36 हिंदू थे। मुसलमान उस वक्त आबादी का 25% या उससे कम है, लेकिन इनके अंदर 85 के अंदर उनकी संख्या 49 थी। उस वक्त धार्मिक जो झगड़ा था वो कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि अंग्रेज जो हैं वो जालिम हैं, वो हिंदू मुसलमान सबको लूट रहे हैं। इसलिए इसलिए जो है हम जो है आपको, एक मुसलमान को, वो जिसको अंग्रेजों ने हटा दिया है, उसको वो बादशाह बना रहे हैं। इन्होंने कभी भी, मुगलों ने जो राज किया है, उससे पहले मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया, इसको कभी भी हिंदुस्तान की इस्लामी सरकार घोषित नहीं किया, इस्लामी सल्तनत घोषित नहीं किया। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान 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 शब्द उन्होंने रखा। इन दोनों को बहादुर शाह जफर ने हरियाणा के अंदर विद्रोह की जिम्मेदारी दी थी, और इनके अलावा जो हमारा हमारा पूरब का जो हरियाणा है, उसके अंदर रावतुल्ला राम को जिम्मेदारी दी थी। ये लड़ाई लड़े, लेकिन गद्दारों की वजह से इनकी हार हुई और इन दोनों को फांसी पर चढ़ाया गया। अंग्रेज क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता से इतना परेशान है कि हुकुमचंद जैन जी को फांसी देने के बाद उनको दफनाते हैं कब्र के अंदर। मुनीर बेग साहब को दफनाने के बजाय जो इस्लामी रिवाज होता है, उनको चिता जलाते हैं उनकी। और अंग्रेज अफसर, मेरे प्यारे सुनने वालों, वो हिंदू मुसलमानों की एकता का मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, बहुत हिंदू मुसलमान मिलकर बात करते थे तो तुम अपनी अपनी मुक्ति करा लो। वो जलील करने के लिए हिंदू मुसलमान एकता को, और इनसे परेशान होकर उसको करने के लिए ये करे। झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान यूसुफजई, उनके चाचा अब्दुल समद खान, हिसार के मोहम्मद आजम खान और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह, इन सबको फांसी दी गई। आज हरियाणा जो हिंदुत्व का एक लेबोरेटरी बन गया है, जहां सबसे ज्यादा गाय के नाम पर हत्याएं हुई हैं, जहां किसी भी दिन आ जाता है विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, मुसलमान खाली करो, मुसलमान ये करो। यहां पर एक शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। क्या कोई यकीन करेगा कि शीतला माता पर जो चढ़ावा आता था वो सारा का सारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो इनकलाबी सेना थी उसके लिए जाता था। अयोध्या आज हिंदू मुसलमानों के बीच में कितने झगड़े गए, लेकिन कौन जानता है कि अयोध्या के अंदर मौलाना अमीर अली, बहुत मशहूर मौलवी थे वहां पे, और सिपाही भी थे, और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी बाबा रामचरण दास, आजादी का अनाउंस होते ही इन्होंने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। लेकिन वही गद्दारी, राजा अमेठी ने खासतौर पर गद्दारी की। अंग्रेज क्या गवाही देते हैं 1857 की? हमने भारत की संसद के अंदर जो विपक्षी दल है, उन्होंने 1857 पर एक चर्चा रखवानी चाहिए और कहना चाहिए कि तुमको पता है ये तराना, आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। 1857 जिंदाबाद, 1857 की जंग आजादी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त का स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 10 मई 1857 इस तारीख को हर हिंदुस्तानी याद रखता है जो साझा विरासत, साझा एकता, साझा शहादत पे यकीन करता है, जिसे पता है कि किस तरह से हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर देश की आजादी के लिए लड़े। आज क्यों जरूरी है 1857 को याद करना? क्योंकि जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से प्रदेश के मुखिया लोग बयान दे रहे हैं,
कि हम हिंदू जाग गया है, हम हिंदुओं के साथ हैं, तो ये हिंदू मुसलमान कब से पैदा हो गया? क्योंकि इस देश ने हिंदू मुसलमान सब एक साथ आगे बढ़े हैं और अपने दुश्मनों को टक्कर दी है। आइए समझते हैं 1857 क्यों जरूरी है आज के लिए। तो हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, शमशुल इस्लाम साहब हैं। इन्हीं से समझते हैं कि क्यों आज हम फिर से हमें जरूरी है 1857 को याद करना, समझना इस देश के लिए। शमशुल साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया दास स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। 1857 हम क्यों याद कर रहे हैं? आज क्यों इसकी जरूरत है? और इतिहास के दस्तावेज क्या बता रहे हैं? आज हम आपसे यही समझना चाहेंगे। हैदर साहब और स्वतंत्र के सुनने वाले साथियों, ये इतना अहम है कि आज 169 साल के बाद इसकी जो विरासत है, साजी शहादतों की, साजी लड़ाई की जो विरासत है हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों सबकी, उसको मलियामेट करने के लिए जो इस देश के हुक्मरान हैं, जो सेकुलरिज्म और डेमोक्रेटिक संविधान की शपथ लेकर आए हैं इस देश में राज करने के लिए, वो इस देश के साथ जो कुछ कर रहे हैं, वो इस देश के साथ जो बलात्कार कर रहे हैं धर्म की राजनीति करके, तो उसको याद रखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं आपको बताता हूं कि पिछले पिछले 10-15 दिन में जो कुछ होता रहा है, वो जो 3-4 रियासतों में चुनाव हुए हैं 2026, अभी जो तमिलनाडु के अंदर, बंगाल के अंदर, पुडुचेरी के अंदर, जी ये जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में जो इस देश के शासक हैं, जो बीजेपी की लोग हैं, जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, वो क्या क्या बोलते रहे हैं। यानी एक एक बंदा जो अभी मुख्यमंत्री बना है बंगाल का, और उसे सिर्फ उसकी पार्टी को सिर्फ 45.84 यानी 46% से कम वोट मिले हैं। 46% से कम वोट मिले हैं, जिसका मतलब है 54% वोट बीजेपी को नहीं मिले हैं। बीजेपी के खिलाफ पार्टियों को गए हैं, क्योंकि बीजेपी के हमदर्द सारे बीजेपी के अलायंस में थे। उसके बावजूद वो ये कह रहा है कि हम जीत गए हैं क्योंकि हिंदू एकजुट हो गए थे। यानी वो बंदा जो शायद जिसने कल परसों शपथ ली है, जिसने भारत के डेमोक्रेटिक संविधान को मैं मानूंगा, सेकुलर सोशलिज्म को मानूंगा, उसकी शपथ ली है, वो ये कहना है कि हिंदुओं की जीत हुई है ये। और उसके बाद आप जानते हैं कि यूपी का एक मुख्यमंत्री है, वो जो है वो किस तरह से जाके बंगाल के मुसलमानों की भी, बंगाल में हिंदू मुसलमान सिखों की सबकी एक ही भाषा होती है बंगाली, लेकिन वो जाकर कहता रहा कि ये ममता दीदी जो हैं, ममता बेगम जो हैं, ये जो है वहां उर्दू को लागू कर देंगी। यानी उर्दू के खिलाफ जो जहर उगलना, उर्दू जो एक प्योर एंड खालिस हमारे देश की हिंदुस्तानी जबान है। और 1857 में जो आजादी का तराना लिखा गया, वो उर्दू का तराना था, अजीमुल्लाह खान ने लिखा था, और उसको हजारों हजारों हिंदू मुसलमान सिख उसको गाते हुए और उस आजादी के झंडे को लेकर किस तरह से शहीद हुए, उस उर्दू की बेइज्जती करना, मुसलमानों को गाली बकना, और मुसलमान बाहर से आए हैं, मुसलमानों को हमने खत्म करना है देश से, इस तरह की बात करना, तो बहुत जरूरी है हमारी जो विरासत है ये। आज देखिए कि आजकल एक पूरे अखबारों में एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि सोमनाथ की विरासत के 75 साल, और उसमें बड़े विज्ञापन है, मोदी जी का फोटो है उसके अंदर, और वो ये बताया जा रहा है कि सोमनाथ मंदिर जो है 1000 वर्षों के विनाशकारी प्रहारों के बावजूद भी वो जिंदा है। हमने उस मंदिर को बनाया था। हम अभी उस बहस में नहीं जा रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर किसने तोड़ा था, कैसे तोड़ा था, वो उसके लिए तो हिंदुत्व वर्तान जो है, हिंदू जो नैरेटिव्स हैं वो इतना काफी है कि वो हिंदुओं ने, ऊंची जातियों ने अपनी सेना भेजी थी उस मंदिर को तोड़वाने के लिए। उस पर हम कभी कभी बात करेंगे। और वो मैं नहीं कह रहा हूं, वो दयानंद सरस्वती कह रहे हैं। वो दूसरे जो हिंदू इनको आप इतिहासकार कहते हैं, आप वो कह रहे हैं। लेकिन बात यह है कि मुसलमान सबसे बड़ा दुश्मन है, मुसलमान इस देश के लोग नहीं है। हम 1857 को जानेंगे तो मुझे लग रहा है कि हमने इनको इनकी जगह बतानी होगी कि तुम्हारी जो जगह है, तुम इस देश के असली तोड़ने वाले, असली दुश्मन हो,
चाहे तुम आज राज कर रहे हो, लेकिन तुम इस देश को आगे नहीं ले जा सकते, देश को तुम सिर्फ खत्म कर सकते हो। मैं शुरू करता हूं 10 मई से। 10 मई 1800 संडे का दिन है, संडे का दिन है। और वहां पर एक मेरठ कैंट, जो सबसे बड़ा कैंट है अंग्रेजों का, अंग्रेजों के 3 बहुत बड़े कैंट थे जहां सेना रहती थी। एक था अंबाला, एक था बैरकपुर बंगाल के अंदर, और एक था मेरठ। मेरठ का जो कैंप था, वहां विद्रोह हुआ। विद्रोह की सेना क्यों विद्रोह करती है? क्योंकि वहां पर यह किया गया था कि 85 सैनिकों पर उन्होंने फौजी मुकदमा चलाने का तय किया था कि तुमने जो है हुक्म मानने का, अपने अफसरों का, अंग्रेज अफसरों का तुमने हुक्म, गोरे अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर दिया। और ये आरएसएस वाले या दूसरे लोग जो मुसलमान गर्व से कहो हम मुसलमान हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जो ये करते रहते हैं, जरा उनको ये समझना चाहिए कि ये जो 85 सैनिक थे, 85 सैनिक जिनका कोर्ट मार्शल होना था, जिनको शायद गोली से उड़ाया जाना था, तोप में बांधकर उड़ाया जाना था, इसमें 49 मुसलमान थे और 36 हिंदू थे, हैदर जी। और ये मेरठ के अंदर ये जो लिस्ट है ये लगी हुई है, ये वहां पर एक चौक है, वहां पर ये लगी हुई है। यानी आप देखिए, मुसलमान उस वक्त आबादी का 25% या उससे कम है, लेकिन इनके अंदर 85 के अंदर उनकी संख्या 49 थी। पर होता ही है कि ये वहां से चलते हैं, वहां विद्रोह कर देते हैं, वहां की परेड का बहिष्कार करते हैं, अंग्रेज जो अफसर हैं वो मार देते हैं, उनको मारते हैं, और उसके बाद ये दिल्ली चलते हैं। 11 तारीख को, सोमवार के दिन, वो भी सोमवार का दिन था, मंडे के दिन वो लोग दिल्ली पहुंचते हैं। दिल्ली में वो जो राजघाट के बराबर में एक पुल होता था, इसका किश्तियों का पुल होता था, उसका फोटो भी हम आपको दिखाएंगे, ओरिजिनल फोटो। वो उसको पार करके आते हैं, और उसको पार करके आकर अंग्रेजों को मारते हैं, और उसके बाद वो पहुंचते हैं लाल किला के बाहर और नारेबाजी करते हैं कि शहंशाह बादशाह जफर हुजूर, आप बाहर तशरीफ लाइए, आप हमारा साथ दीजिए, हमारी रहनुमाई करिए। लेकिन उनकी कोई सुनने नहीं आता है। अंग्रेज अफसर इनका मुकाबला करते हैं, अंग्रेजों को, अंग्रेज सेना जो गोरे लोग हैं उनको मारकर ये अंदर लाल किले में अगर आप गए हैं तो आप देखेंगे कि दरबार आम है। दरबार आम के अंदर ये सारे लोग जमा हो जाते हैं। इसका कैरेक्टर बताता हूं। ये जो हथियारबंद लोग हैं, ये कहा जाता है कि 5,000 से लेके 10,000 थे। बहुत बार तो उसको 20,000 25,000 भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मेरठ से सिपाही तो चले थे 1,500-2,000 के करीब, लेकिन रास्ते से जो गांव मिलते गए वहां पर हजारों लोग, उनके पास जो भी था, हसिया, हथौड़ा, लाठी, वो लेकर चलते रहे। लेकिन ये 2 से 3,000 जो अंग्रेजी सेना के, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सैनिक थे, वो हथियारबंद, इनका धार्मिक कैरेक्टर ये था कि इसमें 70 से 80% जो थे सैनिक थे वो हिंदू थे हथियारबंद, और लगभग 20% जो थे वो मुसलमान सैनिक थे। ये पहुंच जाते हैं लाल किले के बाहर पहुंचते, मैंने बताया। उसके बाद 10 तारीख को दोपहर तक ये दीवाने आम के अंदर चले जाते हैं। दीवाने आम के अंदर भी बादशाह जो है, बहादुर शाह जफर को दलालों ने घेरा हुआ है, उनके अपने फैमिली के दलाल हैं, उनकी अपनी पत्नी है जो अंग्रेजों की दलाल है, उनका प्राइम मिनिस्टर है जो वो दलाल है अंग्रेजों का, वो आने नहीं देते हैं। तो ये फिर उसके बाद दीवाने खास में जाते हैं, और दीवाने खास में भी जब उनकी सुनवाई नहीं होती है तो उनका जो रहने की जगह है, जहां उनका घर है, वहां चले जाते हैं। और बादशाह सलामत को वो कहते हैं कि जनाब, आप मुगल बादशाह हैं, अंग्रेजों ने आपको धोखा देकर आपसे सब कुछ सुना है, आप अपने हाथ में सचमुच के आप बादशाह बनिए। देखिए, यहां जो चीज जानने की है, जो आज हिंदुत्ववादियों को या जो सिर्फ मुसलमान की बात करते थे, उनको ये समझना जरूरी है कि ये 80% हिंदू हैं हथियारबंद। ये अगर उस दिन चाहते 11 मई पीर के दिन, सोमवार के दिन अगर वो चाहते लाल किले के अंदर, तो वो कहते कि अंग्रेजों ने तो ये जो मुसलमान नाम का राजा है इसको हटाया, हम भी इसको लात मारते हैं, हम इसको कत्ल करते हैं, और हम किसी हिंदू को अब हिंदुस्तान
जो हमारा भारतवर्ष है हम उसका उसका राजा बनाएंगे। वो तात्या टोपे को बना सकते थे, वो रानी लक्ष्मीबाई को बना सकते थे, वो राव तुलाराम जी को बना सकते थे। बनाया उन्होंने? नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने कहा कि ये जो है बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह हैं और वो ही रहेंगे। यानी इसका मतलब है उस वक्त कम्युनलिज्म, उस वक्त धार्मिक जो झगड़ा था वो कोई मुद्दा नहीं था। मुद्दा ये था कि अंग्रेज जो हैं वो जालिम हैं, वो हिंदू मुसलमान सबको लूट रहे हैं। इसलिए इसलिए जो है हम जो है आपको एक मुसलमान को, वो जिसको अंग्रेजों ने हटा दिया है उसको वो बादशाह बना रहे हैं। यानी ये इस देश का इतिहास है। जब आप ये बोलते हैं सोमनाथ में 1000 साल के हमलों के बाद वो दोबारा उसको किया गया, तो आप 1857 की ये बातें सब भूल जाते हैं। आप 1857 में जो कुछ हो रहा था 10-11 मई को आप उसको भूल जाते हैं। तो ये हिंदू मुसलमान झगड़े के रूप, एक झगड़े करने वाले दो पक्ष नहीं, बल्कि सब मिलकर कह रहे हैं कि मुगल जो है, मुगल बादशाह जो है वो राज चलाइए। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए कि जो स्थिति होती है कि बादशाह बहादुर शाह जफर बहुत आनाकानी करने के बाद तैयार हो जाते हैं। और ये भी सच है, जो दस्तावेज मेरे पास भी हैं वो ये है कि वो उनको काफी थ्रेट भी किया जाता है, उनको काफी उन पर दबाव डाला जाता है और उसके बाद वो तैयार होते हैं। और ये हिंदू मुसलमान एकता करके ये जो 11 तारीख को शाम को अनाउंस होता है कि हाँ अब हम अंग्रेजों से हम आजाद हो गए, दिल्ली आजाद हो गई, और सारे हिंदुस्तान से बहादुर शाह जफर की तरफ से एक ऐलान नामा जारी होता है, एक इश्तिहार उसको कहते थे, इश्तिहार जारी होता है जिसमें ये कहते हैं कि सारे देश में अंग्रेजों को खदेड़िए, अंग्रेजों को मारिए। और शहजादा फिरोज शाह की तरफ से आजमगढ़, बरेली और शाहजहांपुर के अंदर जो प्रोक्लेमेशन, जो ऐलान नामा आता है, मैं उर्दू का हिंदी आपको पढ़कर सुना रहा हूं। ये सबको अच्छी तरह पता है कि मौजूदा दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों धोखेबाज और काफिर विधर्मी अंग्रेजों के जालिम राज में बर्बाद किए जा रहे हैं, हिंदू मुसलमान दोनों। और इश्तिहार में बाकायदा सबसे ऊपर जिनको संबोधित किया गया, जरा वो नाम सुनिए हैदर साहब, जरा नाम सुनिए। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और दानिश्वरों से अपील की जाती है कि अंग्रेजों की जहां जहां सेना है उस पर हमला बोलें। फिर सुन लीजिए किस चीज को बोल रहे हैं। जमींदारों, सौदागरों, सरकारी नौकरों, फौजियों, कारीगरों, पंडितों, फकीरों और दानिश्वरों, तुम उठकर सामने आओ। और उसी वक्त में वहां पर एक इनकलाबी कमान बनाई जाती है, सेना की कमान बनाई जाती है। और उसमें ये जो सेना की जो कमान है उसमें कौन कौन लोग हैं जरा सुनिए। कमांडर इन चीफ बख्श खान, श्याम सिंह दूगा, सिरधारा सिंह, गौस मोहम्मद, हीरा सिंह और एक दोआबी ब्राह्मण। ये दोआबी ब्राह्मण का नाम पता नहीं लगा, और उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती है कि वो अपना नाम गुप्त भी रखते हैं, उन्होंने अपनी असली नाम नहीं बताया हो। तो ये सात टोपी जिसको 7 टोपी कमान कहते हैं, ये बनती है। और उसके बाद जो एक बहुत अहम बात जो मैं आपके सामने साझा करने जा रहा हूं कि 13 तारीख आते आते ये जो इनकलाब हो रहा है, इस इनकलाब के अंदर एक स्ट्रेटेजी का जो चीफ बनाए जाते हैं वो अजीमुल्लाह खान। ये अजीमुल्लाह खान वो हैं जो फ्रेंच जानते हैं, जर्मन जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं, उर्दू जानते हैं, फारसी जानते हैं, संस्कृत जानते हैं। और ये अजीमुल्लाह खान वो हैं जो इससे पहले रानी लक्ष्मीबाई का केस लड़ने, उनकी पैरवी करने लंदन जा चुके हैं। अजीमुल्लाह खान जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट हैं, सबसे नाता है इनका। सारे जो अंग्रेज विरोधी नवाब और राजा हैं उनसे इनका नाता है। 13 तारीख को इनका लिखा हुआ आजादी का तराना उर्दू का, हैदर साहब ये शर्म आनी चाहिए इसको, जो यूपी का चीफ मिनिस्टर है, कोई भी जो कहते हैं कि उर्दू तो इस्लामी या धार्मिक जबान है, वो देखिए 1857 की सामूहिक आजादी का जो तराना था, ये 13 तारीख को प्याम आजादी उर्दू का अखबार है दिल्ली के अंदर, वो छप जाता है। जरा सुन लीजिए इसको। हम हैं इसके मालिक हिंदुस्तान हमारा,
पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। ये हमारी मिल्कियत हिंदुस्तान हमारा, हम इसके मालिक हैं। इसकी रूहानियत से रोशन है जग सारा, इसके अध्यात्म से सारा जग रोशन है। कितना कदीम, कितना नईम, सब दुनिया से न्यारा, कितना एंशियंट है, कितना इनोवेटिव है हमारा देश। करती है जरखेज जिसे गंगो जमन की धारा, गंगा और जमुना कैसे इसको सिंचाई करती है इसके खेतों की। ऊपर बर्फीला पर्वत पहरेदार हमारा, नीचे साहिल पर बसता सागर का नकारा। भाषा देखिए, काव्य देखिए, कविता देखिए, जज्बा देखिए। इसकी खाने यानी खदाने उगल रही, सोना हीरा पारा। इसकी शान और शौकत का दुनिया में जयकारा। आया फिरंगी दूर से ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथों से प्यारा वतन हमारा। आज शहीदों ने है तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा। हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई भाई प्यारा, ये है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। 13 मई 1857 को ये तराना लिख दिया गया। ये तराना फैल गया सारे देश में, सारे हिंदुस्तान के अंदर ये गाया जाने लगा। ये एक झंडा जिसमें पीला रंग था और सफेद रंग था और हरा रंग था, वो झंडा बन गया। और इसको लेकर लोग निकलते थे, अंग्रेजों पर हमला बोलते थे, शहरों पर कब्जा करते थे, दलाल राजाओं को और नवाबों का खात्मा करते थे और ये तराना गाते थे। ये सैनिक मार्चिंग धुन पर इसको किया गया था, मार्चिंग धुन पर किया गया था। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, आज हमारे देश के अंदर ये धर्म के नाम पर आग लगा रहे हैं। कहां कहां मुसलमान और गरीबों को किस तरह से वो लिंच कर रहे हैं। आज बंगाल के अंदर जो कुछ हो रहा है, आज किस तरह से गौ कशी के नाम पर, गौ के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, बहुजनों को मारा जा रहा है। लेकिन मैं जरा सा आपको बताना चाहता हूं 1857 में हिंदू मुसलमान सिख मिलकर क्या कर रहे थे। जब दिल्ली के अंदर, और मैं जो आपको ये बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि ये जो सारी बात मैं कर रहा हूं, मैंने और मेरी पत्नी नीलिमा शर्मा ने सारी दुनिया से 1857 के जमाने के दस्तावेज जमा किए हैं। वो जो दस्तावेज जमा किए हैं उनकी बुनियाद पर मैं ये सारी बात आपको बता रहा हूं। दिल्ली के अंदर जब अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नई तोपें बनाई जा रही थी, तो इसके जमाने की हमारे जो पुराने एक बादशाह थे उनके जमाने की एक तोप निकाली गई, शाहजहां के जमाने की। सलीमगढ़ जो लाल किले के सड़क के उस पार है, आज भी है, अभी उसका नाम नहीं बदला गया है। तो ये सलीमगढ़ में तोप वो ढूंढ के निकाली गई। तो उसकी जब टेस्टिंग हो रही है, उसकी मरम्मत करके हिंदू मुसलमान कारीगरों ने मरम्मत की। जब उसको चलाने से पहले क्या कर रहे हैं, मौलवियों ने कुरान की तिलावत की और पंडितों ने उसकी आरती उतारी। मुसलमान बादशाह है, मुगलों का राज है। और आप ये देखिए कि आज ये जो क्रिमिनल जो हिंदुत्ववादी हैं जो आज देश पर राज कर रहे हैं, इन्होंने कभी भी, मुगलों ने जो राज किया है उससे पहले मुसलमान नाम के राजाओं ने राज किया, इसको कभी भी हिंदुस्तान की इस्लामी सरकार घोषित नहीं किया, इस्लामी सल्तनत घोषित नहीं किया। उन्होंने हमेशा हिंदुस्तान शब्द उन्होंने रखा। जो ये कहते हैं तो मुसलमानों का राज था, ये तो इस्लाम का राज था। अच्छा, उसके बाद मैं आपको जरा देश के मुख्तलिफ इलाकों में लेकर चलना चाहता हूं। भाई, ये हिंदू मुसलमानों की एकता दिल्ली के अंदर ही नहीं हो रही थी। और वो जो पॉलिटिकल कमेटी बनाई गई थी उसके अंदर कौन कौन थे, रानी लक्ष्मीबाई थे, तात्या टोपे थे, फिरोज शाह थे, प्रिंस फिरोज शाह थे, रावतुल्ला राम थे, जैन साहब थे, हांसी के जैन, जिनकी हम अभी बात करने जा रहे हैं। हांसी दिल्ली से लगभग 100 मील या 160 किलोमीटर एक जगह है। यह बहुत प्राचीन शहर है। तो यहां पर जब आदेश हुआ कि आपने अंग्रेजों पर हमला बोलिए, तो यहां पर दो दोस्त थे, बड़े जमींदार थे, बड़े विद्वान थे। एक का नाम था हुकुमचंद जैन और दूसरे थे मुनीर बेग। इन दोनों को बहादुर शाह जफर ने हरियाणा के अंदर विद्रोह की जिम्मेदारी दी थी। और इनके अलावा जो हमारा पूरब का जो हरियाणा है उसके अंदर रावतुल्ला राम को जिम्मेदारी दी थी। और ये हमारे बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी। तो ये लड़ाई लड़े, लेकिन गद्दारों की वजह से इनकी हार हुई और
इन दोनों को फांसी पर चढ़ाया गया। ये मैं उसी जमाने के दस्तावेजों से आपको बात कर रहा हूं। ये सारे दस्तावेज हमारे पास, ये देखिए, ये आप जो नीचे देख पा रहे हैं फारसी में। अंग्रेज क्या करते हैं, हिंदू मुसलमान एकता से इतना परेशान है कि हुकुमचंद जैन जी को फांसी देने के बाद उनको दफनाते हैं कब्र के अंदर। मुनीर बेग साहब को दफनाने के बजाय जो इस्लामी रिवाज होता है, उनको चिता जलाते हैं उनकी। और अंग्रेज अफसर, मेरे प्यारे सुनने वालों, वो हिंदू मुसलमानों की एकता का मजाक उड़ाते हुए क्या कहता है, बहुत हिंदू मुसलमान मिलकर बात करते थे, तो तुम अपनी अपनी मुक्ति करा लो, तुम अपनी अपनी, यानी मुसलमान जो है अगर कब्र में नहीं जाएगा, उसका हिसाब किताब नहीं होगा, तो फिर उसके आगे की जो जाने का जहां भी जाएगा वो प्रोसेस नहीं चल पाएगा। जैन धर्म भी, क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से अंत्येष्टि होती है, चिता में उनकी अंत्येष्टि होती है, तो अगर आप उनका वो नहीं करेंगे तो उनका भी सारा आगे का जो भी काम है वो रुक जाएगा। तो वो जलील करने के लिए हिंदू मुसलमान एकता को, और इनसे परेशान होकर उसको करने के लिए ये करे। और हांसी के आसपास में, हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन्होंने गद्दारी की इन दोनों के साथ, वो पटौदी का राजा था। वो बहुत सारे हिंदू रजवाड़े थे उस इलाके के, रोहतक के और उसके आसपास के। और पटियाला नाभा के राजा थे, उन्होंने भी सेना भेजी थी। और यहां पर हांसी में बहुत जमाने तक एक सड़क थी, लाल सड़क उसको कहते थे। वहां पर क्या था कि उस जमाने का अंग्रेजों ने एक, जो आज हमारा बुलडोजर होता है, जिसको बुलडोजर को वो पूछते हैं, हिंदुत्ववादी पूछते हैं, तो उस तरह की उसको, उस पर गिरड़ी कहते थे, गिरड़ी कहते थे। ये देखिए है, तो ये गिरडी लकड़ी के बड़े बड़े प्लांक्स के दोनों तरफ बड़े लोहे बड़े बड़े पत्थर लगाकर उसको, हर चीज को उसके नीचे दबाकर कुचला जाता था। तो बहुत इनकलाबियों को इसके नीचे कुचला गया, हांसी और उसके आसपास के इलाकों में। उसके बाद आप आ जाइए, हरियाणा की हम बात करते हैं। उस जमाने में भी हरियाणा ही कहते थे इस इलाके को। रावतुल्ला राम जी को जिम्मेदारी दी गई। हालांकि बदकिस्मती से आज रावतुल्ला राम के जितने वंशज हैं वो सारे के सारे आरएसएस बीजेपी में चले गए हैं, सिर्फ सत्ता के लिए। लेकिन वो अगर जाने अपने अपने पुरखों की, तो वो शायद उनको कुछ शर्म आएगी। रावतुल्ला राम जी, हम जानते हैं, रिवाड़ी के राजा थे। और जैसे ही आजादी की लड़ाई की अनाउंसमेंट हुई, इन्होंने क्या किया कि ये यहां पर रिवाड़ी, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, मेवात वगैरह के इलाके में अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए किन के साथ एकता कर ली? वो थे झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान यूसुफजई, उनके चाचा अब्दुल समद खान, हिसार के मोहम्मद आजम खान और बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह। इन सबको फांसी दी गई और ये जब गिरफ्तार हुए, और इन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां जीती, रावतुल्ला राम जी ने और इनकी सेना ने, मुसलमान नवाबों के साथ मिलकर। लेकिन हुआ ये कि 7 से 10 अक्टूबर के बीच में 1857 को ये नारनौल के पास एक बड़ी लड़ाई हुई। लड़ाई जीतने ही वाले थे कि जयपुर के राजा ने वहां पर नागा साधुओं की एक टोली रखी हुई थी, उसको पीछे से हमला कराया। उधर से जो गद्दार हिंदू मुसलमान राजा थे उन्होंने हमला कराया और ये नारनौल की लड़ाई हार गए। नारनौल की लड़ाई हार गए और उस लड़ाई की खास बात ये थी कि उसमें इनके चचेरे मौसेरे भाई भी मारे गए रावतुल्ला राम के, और जो जनरल बख्श खां जो दिल्ली के कमांडर इन चीफ थे, उनका बेटा भी शहीद हुआ उसके अंदर। उनका बेटा मोहम्मद आजिम भी शहीद हुए। लेकिन किसी तरह से रावतुल्ला राम बच निकल गए और उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो यहां से सीधा कल्पी पहुंचे। कल्पी क्या था कि वहां पर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का एक केंद्र था वो, और वहां पर हमारे जो मराठा जो इनकलाबी थे वो वहां पर थे, और उन्होंने उनके साथ मशवरा किया, बातचीत की, और ये तय हुआ कि 4 लोगों का डेलीगेशन जो है वो लेके अफगानिस्तान जाएंगे वहां के मुसलमान राजा से मदद करने के लिए। ये चले गए वहां,
वहां का जो मुसलमान राजा था, दोस्त मोहम्मद या कुछ नाम था इसी तरह का, उसने इनको रखा अपने यहाँ। उस तरह से कोई सेना भेजने का तो उसने वायदा नहीं किया, लेकिन सत्कार किया इनका, इनको काम करने दिया, इनको खत किताबत करने दी यहाँ इनकलाबियों से। और वहां पर इनका इंतकाल हो गया 8 सितंबर 1862 को, बीमारी के बाद। काबुल के अंदर आज भी एक छोटा सा मीनार बना हुआ है उनकी याद के अंदर, जहां जहां इनकी चिता जलाई गई थी, रावतुल्लाह राम जी की। आज हरियाणा जो हिंदुत्व का एक लेबोरेटरी बन गया है, जहां सबसे ज्यादा गाय के नाम पर हत्याएं हुई हैं, जहां किसी भी दिन आ जाता है विश्व हिंदू परिषद के गुंडे, बजरंग दल के गुंडे, मुसलमान खाली करो, मुसलमान ये करो, वो ये देखिए कि यहां पर हिंदू मुसलमानों ने किस तरह से एक दूसरे के लिए जान दी थी। और दूसरी बात यह, रावतुल्लाह राम जी के बारे में एक चीज और समझ लें, रावतुल्लाह राम जी दिल्ली का जो इनकलाबी केंद्र था उसके फाइनेंसर थे, वहां जो बारूद को बारिश से बचाने के लिए बोरियां, तिरपाल, क्या आप सोच सकते हैं, पानी से बचाने का तिरपाल सारा का सारा रिवाड़ी से जाता था। हथियार भेजते थे, सबसे आखिर में 70,000 रुपए उन्होंने भेजे, 70,000 रुपए, 70,000 रुपए भेजे। ये मैं कैसे बता रहा हूं आपको, अंग्रेजों ने जो बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया और जिन लोगों ने उनकी मदद की थी, सारी पुलिस रिपोर्ट उन्होंने, ये उन पर जो मुकदमा है उसकी किताब है पूरी की पूरी, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें ये सारे उन्होंने इल्जाम लगाए रावतुल्लाह राम जी पर। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूं, यहां पर एक शीतला माता का मंदिर है गुड़गांव में। क्या कोई यकीन करेगा कि शीतला माता पर जो चढ़ावा आता था वो सारा का सारा दिल्ली में बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में जो इनकलाबी सेना थी उसके लिए जाता था। अयोध्या आज हिंदू मुसलमानों के बीच में कितने झगड़े गए, लेकिन कौन जानता है कि अयोध्या के अंदर मौलाना अमीर अली बहुत मशहूर मौलवी थे वहां पे, और सिपाही भी थे, और प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी बाबा रामचरण दास, आजादी का अनाउंस होते ही इन्होंने अंग्रेजों पर हमला बोल दिया, लेकिन वही गद्दारी, राजा अमेठी ने खासतौर पर गद्दारी की, राजा अमीर उसने गद्दारी जो की तो गिरफ्तार हुए, और इन दोनों को एक साथ फांसी पर लटकाया गया अयोध्या के अंदर। उसके बाद दूसरा उदाहरण है, ये अकेला उदाहरण नहीं था, अच्छन खान और शंभू प्रसाद शुक्ल, ये दो दोस्त थे, दोनों मिलिट्री कमांडर्स थे, फैजाबाद में राजा देवी बख्श सेना के कमांडर थे, ये भी लड़े, इतनी बहादुरी के साथ लड़े, अंग्रेज इतने परेशान थे कि इनकी खाल उतारी गई इनको फांसी पर लटकाने से पहले, तो उसी में उनके शहीद हो गए होंगे ये, और इनको कुबेरटेला पर फांसी दी गई। कुबेरटेला जो अभी पिछले दिनों सौंदर्यकरण में उसको ढा दिया गया है। कोटा के जो वहां का प्राइम मिनिस्टर थे, कोटा का जो महाराव था वो अंग्रेजों का दलाल था, राजा दयाल भटनागर उसके प्राइम मिनिस्टर थे, और मोहराब खान जो है उसके कमांडर इन चीफ थे। दोनों ने विद्रोह कर दिया, काफी समय तक लड़ते रहे, और आप ये समझ लीजिए कि ये जो लाला जय दयाल है वो तो 1860 में गिरफ्तार होकर फांसी पर चढ़ाए गए, और मेहराब खान को भी 1860 में ही अंग्रेज पकड़ पाए दलालों की वजह से। अब जरा सा मैं आपको लेकर आना चाहता हूं झांसी, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से कौन वाकिफ नहीं है, सब वाकिफ है, लेकिन क्या ये जानते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने जो लड़ाई लड़ी वो 2 किलों पर लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई लड़ी उन्होंने झांसी के किले को बचाने के लिए, झांसी के किले को बचाने के लिए, और उनके सिपह सालार कौन थे, तोपखाने के गुलाम गौस खान, उनके घुड़सवार सेना के, इन्फेंट्री के, आर्टिलरी के थे गुलाम गौस खान, और इन्फेंट्री के थे खुदा बख्श। ये लोग एक बड़ी लड़ाई के अंदर 4 अप्रैल 1858 को जब हमला हुआ, और उस हमले में कौन कौन थे सुन लीजिए, अंग्रेजों की सेना थी, लेकिन हिरावल में कौन थे, सिंधिया हिंदू राज की सेना, रतलाम के हिंदू राजा की सेना, इन सारे जो रजवाड़े थे हिंदू रजवाड़े थे, जहां पर बाद में सारा आरएसएस बना और आज भी वो बीजेपी के गढ़ हैं, इन लोगों ने हमला किया। 4 अप्रैल 1858 को ये शहीद हो गए उनके दोनों कमांडर, और इन्होंने शहादत से पहले इनसे कहा कि आप यहां से निकलिए, रानी लक्ष्मीबाई आप यहां से निकलिए, आप अगर आप सिंधिया के किले पर कब्जा नहीं करेंगे, जो असली इनका हितैषी, असली इनको पनाह देता है, तो हम लोग ऐसे ही हारते रहेंगे। ये निकल गई, ये यानी 4 अप्रैल को वहां से निकल गई, 2 महीने सिंधिया के खिलाफ लड़ाई लड़ती रही, और आखिर उनके समय आ गया कि अगर हम सिंधिया के ग्वालियर किले पर कब्जा नहीं करेंगे तो
हम अंग्रेजों को नहीं हरा सकते। इनके खत हैं, रानी लक्ष्मीबाई के खत हैं जो मैंने जमा करके उसको मेरी 1857 की किताबों के अंदर है, आपने जरूर पढ़ने चाहिए। ये लड़ते लड़ते वहां पर भी ये सिंधिया, रतलाम, इंदौर, ये सब जगह को जो है ये हमला किया। और 17 जून 1858 को ये ग्वालियर किले में एक जगह है कोटा की सराय, ग्वालियर के अंदर एक जगह कोटा की सराय, वहां पर शहीद हुई। लेकिन शहादत की दास्तान जो अंग्रेज अफसर ने जिनको इनको गोली मारी और जिनका सर कलम किया, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी अपने अफसरों को, जरा वो सुन लीजिए। एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अंग्रेज सेना के अंदर ये नियम था कि जो आप किसी बड़े आदमी को मारेंगे, किसी किसी हैसियत वाले आदमी को मारेंगे, तो उसके जो भी होगा वो आपका है। जैसे हम में से कितने लोग जानते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि टीपू सुल्तान जो शहीद हुए, तो टीपू सुल्तान की शहादत में उनके जिस्म पर जो भी था, वो जिस अफसर ने माइकल या क्या नाम था, उसने जो किया उसको मिला। और वो उसको ये भी समझ लीजिए कि उन्होंने अपना टीपू सुल्तान ने जो राम लिखी हुई एक 7-8 तोले की अंगूठी थी, वो बाद में अभी इंग्लैंड के अंदर बिकी है, क्योंकि वो किसने बेची, उस अंग्रेज अफसर ने जिसने गोली मारी थी टीपू सुल्तान को, उसकी वो निजी प्रॉपर्टी हो गई थी। तो ये उसने जो रिपोर्ट भेजी अफसरों को कि मैंने जब मारने के बाद जब उनकी तलाशी ली, तो रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर एक महिला मुंदर, जो बचपन से एक उनका शैडो, ये शैडो शब्द इस्तेमाल किया, उनके साथ साए में रहती थी, एक मुसलमान महिला उनके ऊपर गिरी हुई पड़ी थी, मरी हुई। रानी लक्ष्मीबाई के आखिर वक्त तक जो उनके साथ रही, वो उसने मुंदर लिखा है, ये मुंजर है। और उसने लिखा कि ये मुसलमान साए की तरह रहने वाली उनकी औरत। बहुत बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, दिल्ली से कोई 100 किलोमीटर या 125 किलोमीटर एक जगह है, थाना भुवन रुड़की के पास। 14 औरतें एक ही शहर में अंग्रेजों से लड़ते हुए जो शहीद की गई, उनमें से कुछ को फांसी पर लटकाया गया, कुछ को रिगड़ी के में कुछ मसला गया, कुछ को जलाकर मारा गया। जरा उनके नाम सुन लीजिए। असगरी बेगम, आशा देवी, असगरी बेगम सैयद परिवार से थी, आशा देवी गुर्जर थी, बख्तावरी की उनकी सोशल बैकग्राउंड मुझे पता नहीं लग सका, तलाश जारी है। भगवती देवी त्यागी थी, हबीबा मुसलमान गुर्जर थी, इंदर कौर जाट थी, जमीला पठान थी, माम कौर शेफर्ड थी, चरवाहे, रहीमी राजपूत थी, राजकौर राजपूत थी, शोभा देवी ब्राह्मण थी, उम्दा जाट थी, भगवानी और बीबी दो और, जिनकी मैं पता नहीं कर पाया हूं, तलाश जारी है। उसी जमाने के दस्तावेजों से मैंने ये जानने की कोशिश की, पता किया है कि कौन कौन थे, कौन कौन नहीं थे। अच्छा, अब दो बातें कि अंग्रेज क्या गवाही देते हैं 1857 की। आप बोल रहे हैं हजारों साल से लड़ते रहे हैं, कभी एक नहीं हुए हैं, ये 169 साल की पहले की बात। अगर लड़ाई होते तो बहादुर शाह जफर को क्यों बादशाह बनाते? वो बहादुर शाह जफर को तो वो कहते हैं अंतिम गोली तो हम मार दे रहे हैं, अंग्रेजों ने हमारा काम आसान कर दिया। एक विलियम रसल था, ये जो आजकल होते हैं ना, जो जंग को कवर करते हैं, वार कॉरेस्पोंडेंट्स, ये वार कॉरेस्पोंडेंट था जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जंग को कवर करने आया था, और ये लखनऊ के मोर्चे पर पहुंचा था सबसे पहले। इसने अपनी डायरी के अंदर, ये डायरी मौजूद है, 800-900 पेज की डायरी है ये, आप उसको देख सकते हैं। हालांकि मैंने अपनी किताबों में उसका सारा उससे पेश किया है। बागी फौज में कम से कम 60,000 तनख्वाहदार सिपाही हैं। जो लोग ये कहते हैं ना, अरे ये तो ऐसे पागल थे, कुछ ऐसे थे, ये तो कुछ इनमें तो कुछ नहीं था, कुछ मन चले, कुछ आवारा किस्म के, तो जैसे सर सैयद कहते हैं कि मन चले आवारा लोग थे जिन्होंने विद्रोह किया, या आरसी मजूमदार कहते हैं, या जिन्होंने हिंदू अलग से कौम होते हैं, उन लोगों ने जो हिंदू राष्ट्रवाद दिया, बंगाल के लोग, राजनारायण बसु, उन्होंने कहा वो 1857 में थे। बागी फौज में कम से कम 60,000 तनख्वाहदार सिपाही हैं और 70,000 अनियमित सिपाही और बंदूकधारी हैं। अवध के तमाम मुख्य सरदार, चाहे वह मुसलमान हो या हिंदू,
एक हो गए हैं और शपथ ले चुके हैं कि वो अपनी नौजवान बादशाह ब्रिजिस कदर जब उनके पिता को उठाकर कलकत्ता में गिरफ्तार कर लिया था, तो इनकलाबियों ने उनको उनके बेटे को बना दिया था। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में सारी लड़ाई लड़ी जा रही थी। ब्रिजिस कदर के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी बहा देंगे। 60,000 हैं, 70,000 हैं। 60,000 तो बाकायदा सेना के तनख्वाहभोगी हैं। 70,000 वो हैं जिनको भर्ती किया गया है, और उसके बाद वो सारे के सारे कह रहे हैं कि हम अपने ब्रिजिस कदर के लिए आखिरी कतरा भी बहा देंगे। और उसके बाद थॉमस लॉ ये वो एक बड़ा कमांडर था और बड़ा मिलिट्री और मेडिकल अफसर था, जो महाराष्ट्र से जो अंग्रेजों ने लड़ाई शुरू की थी उसको लड़ते हुए आया, और इसने रानी लक्ष्मीबाई को भी डिफीट किया, और उसके बाद ये कानपुर पर कब्जा किया। उसने जो लिखी अपनी डायरी, वो डायरी भी मेरे प्यारे दोस्तों पढ़िए। जो लोग ये सोचते हैं 1857 में कुछ नहीं हुआ था। शिशु हत्या करने वाले राजपूत, ऐसा माना जाता था कि वो जो राजपूत जो है बच्चियां जन्म होती हैं तो उनको मार देते हैं। उसका अंग्रेजी का मैंने हिंदी किया है। शिशु हत्या करने वाले राजपूत, सेक्टेरियन ब्राह्मण, ये कहा जाता था कि ब्राह्मण संकीर्ण होते हैं, धर्मान मुसलमान, कट्टर मुसलमान, राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान और मराठे, गाय के हत्यारे और गाय के पुजारी, सुअर से नफरत करने वाले और सुअर खाने वाले, अल्लाह परमेश्वर है और मोहम्मद उसके पैगंबर हैं, और ब्रह्मा के रहस्यों को बुदबुदाने वाले सभी लोग इस जंग में हमारे खिलाफ एक साथ हो गए थे। इससे बड़े क्या सबूत चाहिए? ये हमारा प्रधानमंत्री है, बोला हजारों साल से हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं। वो वहां पर चीफ मिनिस्टर बन गया है, वो कह रहा है कि ये हिंदू सारे एकजुट हो रहे हैं। अरे हिंदू एकजुट हो रहे थे अंग्रेजों के लिए, मुसलमान एकजुट हो रहे थे दलाल जो थे अंग्रेजों के लिए। हिंदू और मुसलमान तो मिलकर लड़ रहे थे उनसे। तो जैसे 1857 में मुंह की खाई थी अंग्रेजों ने, गद्दारों की वजह से, दलालों की वजह से हम हारे थे। उस पर अगर आगे कभी आप बात करेंगे कैसे जासूसों की मदद से, जैसे हिंदुस्तानी हिंदू मुसलमान से गद्दारों की वजह से। तो आज बीजेपी और आरएसएस को बुनियादी इस देश के असली इतिहास के बारे में कुछ बुनियादी सबक सिखाए जाने चाहिए। हमने भारत की संसद के अंदर जो विपक्षी दल हैं उन्होंने 1857 पर एक चर्चा रखवानी चाहिए और कहना चाहिए कि तुमको पता है ये तराना, आज शहीदों ने तुमको अहले वतन ललकारा, तोड़ो गुलामी की जंजीरें, बरसाओ अंगारा, हिंदू मुसलमान सिख हमारा भाई प्यारा प्यारा, यह है आजादी का झंडा, इसे सलाम हमारा। 1857 जिंदाबाद, 1857 की जंग आजादी जिंदाबाद। ये साथी शशि प्रकाश का गीत है। हाँ, और ये शहीदों की याद में लिखा गया, सब शहीदों की याद में। अच्छा, और हाँ, 1857 पर आज हमको ये भी याद आ रहा है कि जो हिंदू हिंदू की बात करते हैं, हिंदू एकजुटता की बात करते हैं, वो हिंदुओं के साथ, हिंदू वर्कर्स के साथ क्या कर रहे हैं मानेसर में, हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, नोएडा के अंदर। वो 1150 जो भी गिरफ्तार किए हुए सारे के सारे हिंदू हैं, उसमें एक मुसलमान नहीं है। जितने सारे नेताओं को लटकियां बच्चे जो किया है उनसे कोई मुसलमान नहीं है। लेकिन इनको इस देश में अडानी अंबानी का राज रहे, इसलिए इनको हिंदू मुसलमान याद आ जाते हैं। वैसे हिंदुओं से इनको कोई प्यार नहीं है। तो आपके सामने गीत पेश है, मैंने बताया साथी शशि प्रकाश का गीत। जिंदगी लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, लड़ती रहेगी, गाती रहेगी, नदियां बहती रहेंगी, नदियां बहती रहेंगी, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा, चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में, कारवां चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, चलता रहेगा,
खो गए तुम हवा बनकर वतन की हर सांस में, बिक चुकी इन वादियों में गंध बनकर घुल गए। भूख से लड़ते हुए, भूख से लड़ते हुए बच्चों की घायल आस में, कर्ज में डूबी हुई फसलों की रंगत बन गए। ख्वाबों के साथ तेरे चलता रहेगा, ख्वाबों के साथ तेरे चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा बढ़ता रहेगा। मुक्ति की राह पर छोड़कर साथियों तुमको धरती की गोद में, कारवां चलता रहेगा बढ़ता रहेगा। हो गए कुर्बान जिस मिट्टी की खातिर साथियों, सो रहो, सो रहो अब आज उस ममता मई की गोद में। मुक्ति के दिन तक फिजा में, मुक्ति के दिन तक फिजा में खो चुकेंगे नाम तेरे, देश की हर सांस में जिंदा रहोगे साथियों, यादों के साथ तेरे चलता रहेगा, यादों के साथ तेरे चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा बढ़ता रहेगा। जब कभी भी लौट कर इन राहों से गुजरेंगे हम, जीत के सब गीत कई कई बार हम फिर गाएंगे। खोज कैसे पाएंगे मिट्टी तुम्हारी साथियों, जर्रे जर्रे को तुम्हारी ही समाधि पाएंगे। लेकर ये अरमा दिल में चलता रहेगा, लेकर ये अरमा दिल में चलता रहेगा, कारवां चलता रहेगा बढ़ता रहेगा, कारवां चलता रहेगा बढ़ता रहेगा। शुक्रिया। तो दोस्तों 1857 क्यों जरूरी है, हमारी साझा विरासत क्यों जरूरी है? हिंदू मुसलमान दोनों ने एक साथ मिलकर जंगे आजादी की शुरुआत की थी, जंगे आजादी में लड़े थे। शमशुल इस्लाम साहब ने दस्तावेजों के साथ आपको समझाया। इसी तरह हकीकत जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए आप बदलिए नहीं, भड़किए नहीं। जो आजकल हवाएं चल रही हैं, उनसे अपने आप को सोचिए कि हम लोग कहाँ थे, हम लोग कैसे आगे बढ़े थे और आज हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात। ऐसे ही इतिहास के पन्नों से हकीकत आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।